गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जो कि फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे कंटेंट का है। जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सर्कल के इक्वेशन को पढ़ा। उसमें दो जो चीज़ आपको समझना है कि ये इक्वेशन होता है सर्कल का जब सेंटर जो है h, k होता है और रेडियस r होता है। ठीक है, ये हमने बताया था। एंड दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जनरल इक्वेशन होता है ये, और अगर ऐसा इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होता है, -g - f, और रेडियस क्या होता है, √g² + f² - c। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर x का कोफिशिएंट 2g है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट -g है, मतलब इसको हाफ कीजिए और निगेटिव लीजिए। सिमिलरली y का कोफिशिएंट 2f है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट -f है, हाफ कीजिए निगेटिव लीजिए। ये दो चीज हमने बताया था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फॉर्म्स में हमने पढ़ा था, पैरामेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे सेम इक्वेशन ऑफ सर्कल को आगे बढ़ाएंगे इन सम स्पेशल केसेस। ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशल केस होगा। ठीक है, कोई नया चीज नहीं है, आपका जस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस। ठीक है, जैसे पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है, मान लीजिए व्हेन द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस। टचेज मतलब जस्ट वो उसको छूता है, जस्ट वो सिर्फ टच करते हुए निकल जाता है। जैसे ये सर्कल है। ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट कि उसी ऊपर में ही होगा, ये भी है। मतलब ऐसा सर्कल जो कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, को जस्ट टच करते हुए निकल जाता है। तो इसमें क्या खास बात होगी, तो अगर आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इसका जो सेंटर है, वो मान लीजिए अल्फा बीटा है। कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव होगा। अगर यही चीज यहां लेंगे तो x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव। यहां लेंगे तो दोनों निगेटिव। यहां लेंगे तो आपको x निगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है, हम एक केस अभी ले रहे हैं। तो अब इसका रेडियस क्या होगा, सेंटर तो मिल गया, व्हाट विल बी द रेडियस। क्या रेडियस अल्फा और बीटा के टर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज द स्पेशल केस। रेडियस क्या है, यहां से यहां तक रेडियस होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक। ये तो ये जो है रेडियस, यही तो बीटा है। बीटा क्या है सेंटर का, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ही तो रेडियस है और वही तो बीटा है। तो इसमें खास बात क्या हो जाएगी, जो रेडियस है वो बीटा के बराबर हो जाएगा। यहां दिक्कत क्या होगी, यहां ध्यान दीजिए। यहां मान लीजिए आपको सेंटर है अल्फा बीटा, तो यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां बीटा निगेटिव है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो अगर y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो जो इसका रेडियस होगा वो बीटा नहीं होगा, माइनस बीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा अपने आप में निगेटिव नंबर है एंड रेडियस हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में अल्फा बीटा सेंटर है और रेडियस बीटा है। तो बस याद कीजिए ये फार्मूला, जो पहला फॉर्मेट था, सेंटर एच के होता है तो इसका सेंटर क्या है, x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट बीटा स्क्वायर। बट इसमें यही खास बात है कि रेडियस जो है वो बीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब टच करेगा x एक्सिस से तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट ऑफ c, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज बीटा। इस केस में खाली ध्यान रखिएगा माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि बीटा अपने आप में निगेटिव है। ठीक है, चलिए। तो उसी तरह अगला क्या होगा, व्हेन द सर्कल टचेस द y एक्सिस।
चलिए सेकेंड केस क्या होगा, व्हेन द सर्कल टचेज द वाई एक्सिस, दो एक्सिस होता है। अब इसका पिक्टोरियल देखिए कैसा होगा, ये वाई एक्सिस है, मतलब कुछ ऐसा होगा सर्कल, सर्कल लग नहीं रहा है फिर भी सर्कल ही है ये, वाई एक्स ओरिजिन। सेंटर पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेंटर अल्फा बीटा है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका जो रेडियस है क्या होगा, सेंटर से मीटिंग पॉइंट, और ये क्या है, ये जो रेडियस है दिस इज नथिंग बट आर बराबर अल्फा। अल्फा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो यही तो है, तो रेडियस इसमें अल्फा हो जाएगा। अगर ऐसा ले ले, ध्यान दीजिए, तो इसके केस में क्या प्रॉब्लम है कि सेंटर जो होगा, मान लीजिए अल्फा बीटा, तो इसमें अल्फा निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो इसमें जो रेडियस होगा वो माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव। तो इसका क्या इक्वेशन होगा, बराबर अल्फा स्क्वायर। एक्स एक्सिस वाले में क्या था, बीटा स्क्वायर। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन है, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर सेंटर एच के है, रेडियस आर है, तो इक्वेशन एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये केस नंबर 2 है। अब ऑब्वियसली थर्ड क्या हो सकता है, जो सबसे पार्टिकुलर है, व्हेन सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस को भी टच करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है। थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन द सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का, ऐसा सर्कल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर है। आगे हम लोग टेंजेंट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको और दूसरे वे में भी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके साथ सबसे खास बात क्या है कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, हमको ये बताइए। क्या इसका सेंटर, मान लीजिए हम अल्फा बीटा लेते हैं, तो क्या अल्फा बीटा में कोई रिलेशन होगा ऐसे केस में? अल्फा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये दिस इज अल्फा। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज बीटा। ठीक है, और ये आपको हमेशा पता है कि जो 9th या 10th में आपने पढ़ा है, 10th में जो टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट है इस सर्कल का, तो रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है सर्कल के केस में। ठीक है, मतलब मीटिंग पॉइंट से टेंजेंट और रेडियस जब भी लेंगे एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब बताइए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो एक ही होगा ना, रेडियस तो सेम होगा, इसका मतलब अल्फा हैज टू बी इक्वल टू बीटा, अल्फा हैज टू बी इक्वल टू बीटा। मतलब इसका जो सेंटर है वो अब अल्फा बीटा ना लिख के हम अल्फा कॉमा अल्फा भी लिख सकते हैं, मतलब 2,2, 3,3। अगर इधर बना देंगे सर्कल, इस चीज को समझिए, तब इसका सेंटर क्या होगा, तब इसका -2,2 हो जाएगा। जैसे अगर यहां 2,2 है तो यहां -2,2 हो जाएगा। यहां वैल्यू दोनों का सेम होगा, ऑब्वियसली रेडियस इधर से लीजिए 2, इधर से लीजिए 2, बट चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x हैज टू बी निगेटिव। अगर ऐसा सर्कल बना दें जो दोनों को टच करे तो इसका सेंटर -2, -2 हो जाएगा। अगर हम ऐसा बना दें तो इसका सेंटर 2, -2 हो जाएगा, क्योंकि अलग क्वाड्रेंट में अलग कोऑर्डिनेट अलग साइन शो करता है। ठीक है, बट कंसेप्ट सेम है कि ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, और वही जो है उस सर्कल का रेडियस भी होगा। तो सेंटर हैज टू बी अल्फा कॉमा अल्फा, या माइनस अल्फा कॉमा अल्फा हो सकता है, या माइनस अल्फा हो सकता है, या अल्फा माइनस अल्फा हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड जो है ऐसे आप देखिए दोनों का सेम होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है,
एक्स में क्योंकि सेंटर है अल्फा अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, रेडियस भी अल्फा है। ऑब्वियसली अगर मैं यहां लिखने बोलूं, जैसे अगर मैं इस केस में लिखने बोलूं इक्वेशन, तो यहां सेंटर -2,2 है, तो क्या होता है फॉर्मूला x माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। तो इस सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा, ध्यान समझिए, क्योंकि इसका सेंटर -2,2 है, इसका क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो यही होगा। सिमिलरली इसका आप लिख सकते हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, बट ये समझिए सेंटर का कोऑर्डिनेट हमेशा x और y का जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा, ठीक है। तो ये थर्ड हमने केस पढ़ा। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और क्लैरिटी, और ये केस कोई फाइनाइट नहीं है, आप बहुत सारा स्पेशल केस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कंसेप्ट सेम है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। चलिए, तो दिस इज केस नंबर 3। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एंड whose center is 1,2। ठीक है, मतलब क्या है, सेंटर है 1,2, तरफ ये 1 है, ये 2 है मान लीजिए, तो ये सेंटर है 1,2 और ये किसको टच करता है, एक्स एक्सिस को, मतलब इसको, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ सर्कल ये होगा। पिक्चर पे आप बहुत ज्यादा मत जाइए, पिक्चर इज नेवर इंपॉर्टेंट, आपको वो अप्रोक्सीमेट ही बनाना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, सेंटर है 1,2, मतलब सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो क्लियर है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। और क्या दिया है, अगर ये टच कर रहा है तो ये जो लाइन है इसका टेंजेंट है, तो भले आपको परपेंडिकुलर नहीं दिखे, ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ जो है सेंटर का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 2। वाई कोऑर्डिनेट वही होता है ना, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है। तो आपको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, बस अब क्या इक्वेशन, बस तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इज 4। तो अब इसको यहाँ नहीं छोड़ना, एक्सपेंड करना है, हमेशा लास्ट में जनरल फॉर्म में ला के छोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 4 से 4 कट गया, यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट यूज हुआ कि अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसके रेडियस पे क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और जो इस कंसेप्ट को आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बना देगा। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड हुज सेंटर लाइज on the line x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है। मैं रफ बना रहा हूं, मतलब एक ये सर्कल है, एक सर्कल है, मैं अभी एक ही मान रहा हूं, हो सकता है कि ये यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो, हमको वो नहीं पता, बट उसका जो सेंटर है, ये सेंटर मतलब C, इसका जो भी कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, अभी हम अल्फा बीटा मान रहे हैं, बट चूंकि बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो आपको पता है कि अल्फा बीटा इक्वल होगा या एक दूसरे का निगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में है तो इक्वल होगा, इस क्वाड्रेंट में है तो इक्वल होगा, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव होता है तो दोनों सेम होगा। इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कीजिए तो अल्फा बराबर बीटा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कोऑर्डिनेट सेम साइन का होता है, इसमें भी।
अगर हम सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो अल्फा बराबर माइनस बीटा होगा। ये समझ लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमेशा सेम होता है, नहीं। दो क्वाड्रेंट में सेम होगा, दो में एक दूसरे का निगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि वी आर वर्किंग ऑन फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब हमारा जो सेंटर है वो या तो यहां है या यहां है। वेरी गुड। इस क्वाड्रेंट का क्या खास बात है, अल्फा बराबर बीटा होगा, ठीक है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। और ये दे दिया है कि सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। इसका मतलब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह अल्फा रखिए, -2y, y की जगह बीटा रखिए बराबर 3। बट व्हाट वी नो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा की जगह भी अल्फा रख देंगे तो 3, तो अल्फा बराबर -3 एंड बीटा बराबर -3, दोनों सेम होगा। तो मतलब मेरा सेंटर क्या आ गया, -3, सेंटर क्या हो गया अल्फा बीटा -3, -3, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। मतलब ऐसा कुछ हो गया। और ये है -3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने फर्स्ट और थर्ड लिया, बट फाइनल आंसर क्या आ गया, -3, विच इज क्वाड्रेंट नंबर 3। इसका मतलब ये हमारा सर्कल है। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, आपको सेंटर पता चल गया, रेडियस क्या होगा 3, ठीक है। रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा, तो इक्वेशन क्या होगा, नहीं मैं यही लिखता हूं इसको, -3 है तो क्या होता है x - h² + y - k, तो x -3, तो x + 3 स्क्वायर प्लस y -3, तो y + 3 स्क्वायर बराबर r², r है 3 तो 9। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इस केस में जब अल्फा बराबर बीटा है, दैट इज। और ये एक्चुअल में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेंटर, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हो गया हाफ आंसर। अब हम लोग आएंगे कि सेकेंड या फोर्थ में भी तो हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में खास बात क्या है सेकेंड या फोर्थ में, कि अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लाइन क्या है, तो अगर सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह अल्फा रखिए, वाई की जगह बीटा रखिए, ठीक है। लेकिन बीटा क्या है, -अल्फा, बीटा की जगह -अल्फा, तो अल्फा + 2 अल्फा इज 3, तो अल्फा इज 1, 3 अल्फा इज 3, तो अल्फा इज 1। तो अगर अल्फा 1 आ गया तो सेंटर क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा इज 1 एंड बीटा इज -अल्फा, तो ये मेरा सेंटर हो गया। 1, -1 किस क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, 1 मान लीजिए ऐसा कुछ, ये 1, -1 सेंटर आए। रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी 1, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है, x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 हो गया बराबर 1। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है ये x + 3 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर 9, ये इस समय सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी है ये जब सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज x + 3 स्क्वायर प्लस, अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं बराबर 9, एक है x - 1 स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर इज 1, इसको भी आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जब दोनों एक्सिस को टच करता है तो फिर कैसे इक्वेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमेशा अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा, दो क्वाड्रेंट में बराबर होगा, दो क्वाड्रेंट में एक दूसरे का निगेटिव होगा। हाँ, रेडियस हमेशा उसके मॉड के बराबर होगा। बट ये क्लियर है कि जब भी कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका जो सेंटर होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट का मॉड सेम होगा। मतलब एक 4 है तो एक 4 हो सकता है, एक -4 हो सकता है, 4,5 नहीं हो सकता है। चलिए स्पेशल केस हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट इज when the circle passes through origin
ओरिजिन से अगर कोई भी सर्कल पास कर रहा है तो ये ओरिजिन है, तो मतलब सर्कल कुछ ऐसा है मान लीजिए। बस ये कंडीशन है कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ऑब्वियसली इसके सेंटर क्या मान लेते हैं, हमको सेंटर ही तो चाहिए, अल्फा कॉमा बीटा। बट इसमें सेंटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप नहीं बोल सकते अल्फा कॉमा बीटा है तो बीटा अल्फा के बराबर होगा, नहीं होगा, नथिंग कैन बी सेड। बट अब एक चीज खाली हम बोल सकते हैं कि सेंटर तो चलो अल्फा कॉमा बीटा है, व्हाट अबाउट रेडियस? रेडियस तो यही ना होगा, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, उसी कितना होगा, रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला से अल्फा माइनस 0 दैट इज अल्फा, तो दिस। तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इस केस में खास बात है कि रेडियस का स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा आर द जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इक्वेशन क्या लिखेंगे, अब लिखिए x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, एंड रेडियस स्क्वायर इज, अब एक्सपेंड कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, फाइनल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। और इसका सेंटर क्या है, वैसे भी सेंटर का हमने कैसे बताया था तरीका कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ कीजिए और निगेटिव कीजिए। तो माइनस 2 अल्फा है, हाफ करेंगे तो माइनस अल्फा, निगेटिव करेंगे तो अल्फा। माइनस 2 बीटा है, हाफ करेंगे तो माइनस बीटा, निगेटिव करेंगे तो बीटा। ठीक है, ये एक इसका इक्वेशन। वैसे भी आप सोच सकते हैं इसको दूसरे वे में कि अगर कोई भी सर्कल का इक्वेशन ऐसा है जो जनरल फॉर्म है हमेशा जो, तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। पास करने का यही मतलब होता है। तो जब 0 हम डाल देंगे, x भी 0 और y भी 0, तो c कितना आ गया 0। इसका मतलब कि देयर वोंट बी एनी कांस्टेंट टर्म। देखिए यहां भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो है x का है, y का है, x स्क्वायर का है। कांस्टेंट टर्म वाला पोर्शन हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि जब ओरिजिन से पास कर रहा है कोई भी सर्कल तो मतलब 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। पास करने का मतलब ही यही होता है कि इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 0 0 डालने पे c बराबर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ इतना ही इक्वेशन बचेगा। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब एक और स्पेशल केस है। वैसे मैंने बताया स्पेशल केस कैन बी क्रिएटेड। आपका क्लैरिटी कंसेप्ट का होना चाहिए, तो कोई नया चीज नहीं है, बस आंख नाक आपको खोल के रखना है। ऑब्जर्वेशन इज द क्रक्स। पूरे सब्जेक्ट में मैथ्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन, एंड फंडामेंटल्स आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए लास्ट है, व्हेन द सर्किल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो अभी तक हमने किया, उसमें एक और कंडीशन है, एंड हैज इंटरसेप्ट ऑफ A and B on the x axis and y axis respectively। इंटरसेप्ट आपने एक बार पढ़ा था, जब हमने ये वर्ड में थोड़ा समझा दूं पहले, आपने जब पढ़ा था y बराबर mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें c क्या था? c था y इंटरसेप्ट। ये याद कीजिए, उसमें सॉरी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई भी लाइन है तो y बराबर mx प्लस सी अगर लिखते थे हम लोग, तो ये c क्या था? c इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब जो वो पोर्शन कट करता है, ऊपर कट करेगा तो पॉजिटिव, नीचे करेगा तो निगेटिव। ठीक है, तो यही इंटरसेप्ट का मतलब होता है। सर्कल के केस में इंटरसेप्ट का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं पहले वो समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, तो इसका जो x, ये सेंटर है, इसका जो x अगला टॉपिक वही है इंटरसेप्ट सर्कल का। इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो ये होता है कि ये सर्कल x एक्सिस पे कितना पोर्शन कट किया।
यहां से लेके यहां तक कट किया, सो दिस लेंथ इज एक्स इंटरसेप्ट। इस केस में वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस को कट नहीं किया। बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, मान लो ये सर्कल है, तो इसने वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया ये, तो यही इंटरसेप्ट का मतलब होता है। दिस इज वाई इंटरसेप्ट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जब मतलब होता है सर्कल में, उसका मतलब यही होता है कि वो कितना पोर्शन उस एक्सिस में उस सर्कल ने कट किया है, जो हमारा अगला टॉपिक है सेपरेटली। चलिए ठीक है। अब इस केस में देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ठीक है, एंड हैज इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एंड द वाई एक्सिस, मतलब ये इंटरसेप्ट जो है ये बी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये बी है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0, क्योंकि ये a, ठीक है, ओरिजिन पे कट करा, तो यहां से लेके यहां तक दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, और यहां से लेके यहां तक दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो ये a और b आपको दे दिया है, ठीक है। इसको बनाने का अप्रोच बहुत सारा हो सकता है, मैं एक अप्रोच बता रहा हूं। इस दोनों पॉइंट को मिलाइए, क्या इसको मैं ले दूं पॉइंट बोल दूं p, इसको बोल दूं q, क्या PQ डायमीटर है, यस और नो? क्या लाइन PQ डायमीटर है, यस और नो? ये इसलिए डायमीटर है क्योंकि डायमीटर का एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि डायमीटर जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे, ये डायमीटर है, ये किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, और यहां बन रहा है, ठीक है। डायमीटर ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल, ये हमने कहां पढ़ा था जब हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे थे। इसका मतलब PQ जो है इज डायमीटर, बस हो गया। अगर PQ डायमीटर है, आपको दोनों का एंड पॉइंट पता है ये और ये, तो क्या इक्वेशन होता था डायमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस x1 x माइनस x2, लास्ट क्लास देखिए y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। चलिए इसको पहला पॉइंट ले लेते हैं, x माइनस पहला पॉइंट का x a, x माइनस दूसरे पॉइंट का a 0, प्लस y माइनस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज b, बस हो गया। तो x स्क्वायर माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस by, तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये हमने उस फॉर्म में इसको देखा डायमेट्रिक। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि अगर ये डायमीटर है तो इसके जो मिड पॉइंट होंगे वो ऑटोमेटिक सेंटर होंगे। तो ये अगर a0 है, ये 0b है, तो मिड पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 और b/2, मतलब हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। वेरी गुड। रेडियस क्या होगा, रेडियस दिस, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला से आपको रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया a/2 b/2, यूज द सेंटर रेडियस फार्मूला, आपको सेम आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं आप, किसी और वे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमने 4-5 स्पेशल केसेस देखे। अगेन यू कैन क्रिएट केसेज ऑफ योर ओन, सब में कंसेप्ट सेम है, बट आपको ऑब्जर्व करना है किसमें कौन सा केस लगेगा, किसमें कौन सा सिचुएशन फुलफिल हो रहा है। चलिए ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट हाफ पोर्शन आज का किया उसमें हमने स्पेशल केसेज को पढ़ा जब सर्कल का इक्वेशन मॉडिफाई होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, ठीक है। जो एक सर्कल है वो दो तरह के इंटरसेप्ट बनाते हैं, अभी मैंने बताया, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। जितना पोर्शन को कट करता है वही उसका इंटरसेप्ट होता है। हम लोग डिटेल में पहले एक्स इंटरसेप्ट को कर लेते हैं स्टडी, और उसी बेसिस पे वाई इंटरसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, अभी हम देखिए इसको y में इंटरसेप्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी हमको सिर्फ x इंटरसेप्ट पे फोकस करना है।
ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सेंटर है। तो ये जो है ए बी जो है दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, जो मैंने अभी बताया। अच्छा, सर्कल का एक इक्वेशन ले लेते हैं। जब भी इक्वेशन लेना है आप यही लीजिएगा इक्वेशन, जनरल फॉर्म हमेशा, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस क्या होता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये आपको पता है। तो यही सर्कल हमारा ये वाला है। हमको जी, एफ और सी तीन हमारे कांस्टेंट है जिस पे काम करना है। चलिए, सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। चलिए, हमको ए बी का लेंथ निकालना है। फाइनली एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए बी, ये हमको इसका लेंथ निकालना है। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। यू गो बैक टू क्लास 10th कंसेप्ट। एक कंसेप्ट होता है कॉर्ड, जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। कॉर्ड मतलब जैसे ए बी कॉर्ड है, कोई भी दो पॉइंट को मिला दीजिए तो वो कॉर्ड है, ठीक है। और अगर वही कॉर्ड सेंटर से पास हो जाता है तो वो डायमीटर कहलाता है, ठीक है। कॉर्ड का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर हम सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको मान लीजिए P, तो ये उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपने क्लास 8th 9th 10th में पढ़ा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब AP जो है दैट विल बी इक्वल टू BP हो जाएगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, हमको निकालना है AB। अब इसको हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल APC, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर प्लस PC प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब बताइए, AP तो हमको निकालना ही है। AP इज नथिंग बट AB का हाफ, तो AP को वैसे ही छोड़ दीजिए, यही तो हमको निकालना है। PC, अब ध्यान से देखिए PC कितना होगा। PC क्या है, C का x एक्सिस से डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, PC क्या है, C का x एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब बेसिकली C का y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है और y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एफ। अब माइनस एफ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। माइनस एफ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस क्वाड्रेंट में है तो माइनस एफ निगेटिव होगा मान लीजिए, तो माइनस एफ पॉजिटिव होगा। व्हाट आई एम सेइंग कि माइनस एफ कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। बट जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस एफ का स्क्वायर करूं या प्लस एफ का स्क्वायर करूं, बोथ आर सेम। तो इसको मैं सिंपली एफ स्क्वायर लिख सकता हूं। PC इज नॉट एफ, ये मैं बार बार समझा रहा हूं। PC जो है वो मॉड एफ है बेसिकली। एफ पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे हमको नहीं मतलब है, उसका जो मॉड होगा वो PC होगा। बट स्क्वायर करने पे हम एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, AC स्क्वायर क्या होगा, AC तो इसका रेडियस है, ये तो रेडियस है ना। तो रेडियस क्या होता है, रूट अंडर, देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जब रेडियस का अब स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर कर देंगे, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, तो बेसिकली AP स्क्वायर आ गया जी स्क्वायर माइनस सी। तो AP आ गया रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। जी और सी क्या है, ये है। तो हमको AP मिल गया, लेकिन हमको AP नहीं चाहिए, हमको x इंटरसेप्ट मतलब AB चाहिए। तो AB क्या है, इसका डबल है, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। तो AB जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ AP, मतलब 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। यही जो है दिस पोर्शन इज योर x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट बराबर AB बराबर 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन का आपको जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो जी और सी का जो वैल्यू है उस बेसिस पे आप x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो 2√(g² - c). ठीक है। अच्छा, सेम चीज को प्रूव करने का एक दूसरा भी मेथड है, दूसरा भी अप्रोच है, वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। ठीक है। चलिए, मेथड नंबर 2, सेम सेटअप रहेगा। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, -g - f, ये मेरा a है, ये b है। इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरा ये है, जिसका कि सेंटर है, ये बार बार मैं लिखता हूं जिससे शुरू में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और रेडियस है ये। ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ये पॉइंट ए क्या है, ध्यान से अब इसको दूसरा इंटरप्रिटेशन देखिए। ए एक ऐसा पॉइंट है इस सर्कल पे, ध्यान से देखिए, ए एक ऐसा पॉइंट है इस सर्कल पे जो प्योरली एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं। ए एक ऐसा पॉइंट, ए ही नहीं बी भी, ए और बी ऐसा पॉइंट है जो है तो इस सर्कल पे, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, लेकिन वो प्योरली एक्स एक्सिस पे है। तो कोई चीज अगर प्योरली एक्स एक्सिस पे होता है तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। जैसे ए का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है, मान लीजिए मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लूं XA, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, चूंकि एक्स एक्सिस पे है। इसका XB 0। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ऐसे खास पॉइंट हैं जो लाई तो इस पे कर रहे हैं, लेकिन दे आर इंश्योरिंग कि y हमेशा 0 हो, क्योंकि वो एक्सेस है। तो अगर हम इसी इक्वेशन में y बराबर 0 डाल दें तो वो a और b को रिप्रेजेंट करेगा। तो y 0 डाल देंगे तो ये हट गया, ये हट गया, बचा कितना इक्वेशन, x² + 2gx + c बराबर 0। मतलब कि a का जो वैल्यू है xa, मतलब a का x कोऑर्डिनेट, b का जो वैल्यू है xb, यही xa और xb इसका वैल्यू, इस x का वैल्यू है। और वी कैन से कि xa एंड xb आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, x² + 2gx + c बराबर 0। इस चीज को समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि xa xb वो वैल्यू है x का जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट मींस दे आर रूट्स। और आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, दिस लेंथ। हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि xb बड़ा है x से, इस पिक्चर में देखिए, तो हमको पता करना है xb - xa, xb - xa, हमको ये पता करना है, राइट। अगर ये xb है पूरा, ये xa है, तो ये लेंथ क्या है, xb - xa। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ रूट्स। अगर आपको याद है, हमने बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax² + bx + c बराबर 0, सम ऑफ रूट था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट था c/a, और मैं फिर से बता रहा हूं, सम ऑफ रूट क्या होता था, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था c/a। ये दोनों तो कॉमन था। एक मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ रूट, शायद √d/a ऐसा कुछ होता था, ठीक है, √d/a। क्लियर है। एक बार देख लीजिएगा ये चीज, ये चूंकि दोनों बहुत कॉमन है और आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कोई नया चीज नहीं है। तो √d/a क्या होगा, √d। d मीन्स डिस्क्रिमिनांट, मतलब b² - 4ac, b² मतलब इसका स्क्वायर, तो 4g² - 4ac, तो 4c। a कितना है, a है आपको 1, तो ये 2, 4 बाहर आ गया तो 2 हो जाएगा, 2√g² - c। सेम चीज आया था उससे भी। तो बेसिकली हमको दोनों रूट का डिफरेंस चाहिए। ऑलवेज आई यूज द टर्म मॉड, क्योंकि हमको नहीं पता है, इस पिक्चर में तो पता है xb बड़ा है, हो सकता है किसी में x से बड़ा हो। तो फाइनली इंटरसेप्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए वी टेक द मॉड एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह भी आप सोच सकते हैं। इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान रखिए, इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, अगर कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता है, अगर कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करता है, तो उस केस में, जैसे मान लीजिए ये है, ये, इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 0,
क्यों? क्योंकि ये कोई पोर्शन कट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच करते हुए निकल जा रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा सर्कल है तो इसमें तो एक्स इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पोर्शन को टच भी नहीं करता है। तो फाइनल हमारा आ गया एक्स इंटरसेप्ट बराबर 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। उसी लॉजिक से, उसी डेरिवेशन से, उसी तरीका से जो y इंटरसेप्ट होता है उसी सर्कल का, वो सेम फॉर्मेट में होता है। ये हमने आपको x को डिराइव करके बताया 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, तो y इंटरसेप्ट होता है 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है। चलिए अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप। तो इंटरसेप्ट का कंसेप्ट समझ गए? चलिए 3 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 1, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose diameter is the line joining the points। मतलब ये डायमेट्रिक फॉर्म में है। एक पॉइंट है -4,3 एंड एक है 12,-1। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, एक बार आप निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पूछ रहा है फाइंड द y इंटरसेप्ट। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लें। क्या होता है, ये एक ऐसा सर्कल है, मैं पिक्चर बना दूं, इसका डायमीटर है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है ये, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है ये। तो क्या इक्वेशन होता है डायमेट्रिक फॉर्म में? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। तो किसी एक को फर्स्ट पॉइंट लीजिए, इसको फर्स्ट पॉइंट लीजिए। तो x माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मींस x माइनस -4, सो दैट इज x प्लस 4। फिर इसको सेकेंड पॉइंट लिए तो x माइनस 12, y फर्स्ट पॉइंट लिए इसको, तो इसका कोऑर्डिनेट था 3, तो y माइनस 3, और ये था -1, तो y प्लस 1। अब इसको पहले एक्सपेंड करके एक फॉर्मेट में लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12x माइनस 48 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3। अब इसको जो हमारा जनरल फॉर्म है 4x माइनस 12x तो माइनस 8x माइनस 3y प्लस y माइनस 2y माइनस 48 माइनस 3 माइनस 51। यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। लेट मी चेक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 51। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा जनरल इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा g कितना है? देखिए x का कोफिशिएंट 2g इज -8, तो g इज 4। क्या करते हैं वैसे भी, हाफ करके साइन उल्टा देते हैं। सॉरी, ये तो g हो गया 4। f क्या होगा? 2f इज -2, तो f इज 1। हाफ करके अब कंपेयर कीजिए, हाफ करके माइनस कर देते, एंड c इज -51। बस ये हमको मिल गया। अच्छा, y इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है? 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। f कितना था? 1, तो 1 स्क्वायर इज 1। c इज -51, तो ये प्लस 51, तो 2 रूट 52। अब इसको अब जैसे एक्सपेंड करो, इसमें 4 बाहर ले लोगे तो 4 आके बाहर में 2 हो जाएगा, तो 4 रूट 13। ठीक है, ये क्लियर है। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आता है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप gfc का वैल्यू लिखिए, और y इंटरसेप्ट ये होता है, x इंटरसेप्ट होता है 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ द वेरिएबल सर्कल, मतलब एक सर्कल है जो फिक्स्ड नहीं है, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ द वेरिएबल सर्कल, एक मिनट,
ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 2 and 4 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 2 है, वाई इंटरसेप्ट है 4 है। एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 4 है, और सर्कल फिक्स नहीं है। मैंने कहने का मतलब, आगे मैं उसको डिमोस्ट्रेट करता हूं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब है कि मान लीजिए कोई एक एक्स इंटरसेप्ट 2 है, मैंने एक्स इंटरसेप्ट छोटा है, मैंने ऐसा कुछ सर्कल है। चलिए मैं रफ एक बना दिया। ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट होता है? आपको क्लैरिटी है, हम हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मेट आई विल ऑलवेज यूज। इसका सेंटर क्या होता है? -g -f। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है, ये पोर्शन, वो 2 है, एंड y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। बट सर्कल फिक्स नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक और हम सर्कल बना लें जिसका कि x और y इंटरसेप्ट सेम हो, सेंटर कहीं और हो। एक और सर्कल बना लें जिसका x y इंटरसेप्ट यही हो, 2 and 4, बट सेंटर कहीं और हो। तो सेंटर का लोकस पूछ रहा है, मतलब इसका लोकस पूछ रहा है। मतलब आपको याद कीजिए, गो बैक टू लोकस चैप्टर, हम लोग g और f में कुछ रिलेशन पता करेंगे कि g और f में क्या रिलेशन है। तो x इंटरसेप्ट कितना है दिया हुआ? 2, और x इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है? 2√g² - c। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? √g² - c इज 1, ये भी 2 है, ये भी मीन्स g² - c इज 1। ये हमको एक रिलेशन मिल गया g और c में। सिमिलरली अब बताइए y इंटरसेप्ट कितना होता है? 4 दिया हुआ है, और ये होता है 2√f² - c, मीन्स √f² - c हो गया 4/2, 2, तो f² - c इज 4। एक रिलेशन g² c में आ गया, एक f। हमको रिलेशन निकालना है g² और f² में। तो देख के ही लग रहा होगा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो c और c एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से, मीन्स f² - c माइनस g² - c, तो 4 - 1 3, तो f² - g² बराबर 3, क्योंकि ये और ये कट जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या लिखूंगा इसको। ठीक है, f² - g² इज 3। अब हम क्या यहां लिखेंगे? बट हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो -g - f है, तो हम f² को क्या ऐसे लिख सकते हैं? -f का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि f² लिखिए -f का स्क्वायर लिखिए, सेम है। माइनस g को लिख सकते हैं -g का स्क्वायर, स्क्वायर करने पे। अब देखिए -f क्या है? -f है सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो ये बेसिकली y है, y²। -g क्या है? सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो ये x है। तो दिस इज द, यही हो गया लोकस ऑफ सेंटर। मतलब x और y में क्या रिलेशन है? y² - x² इज इक्वल टू 3, या अगर ऐसे लिखना चाहें तो x² - y² करना चाहें तो इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये ऐसे लिखिए नीचे। तो इसमें आपको g और f में, लेकिन g और f इज नॉट आवर कोऑर्डिनेट, आवर कोऑर्डिनेट इज -g - f। दैट्स वाई इन शॉर्ट कि मैं -g - f में इसको कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो दिस इज द लोकस, y² - x² बराबर 3। चलिए, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक करेंगे। एज पर माई प्लान, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 16 लेक्चर्स टोटल फॉर सर्कल, जिसमें कि अंतिम 3 जो रहेंगे वो प्योरली PYQs के ही रहेंगे। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches the y axis। ये y axis को टच करता है
एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एंड कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन सर्कल व्हिच टचेस द वाई एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए हम, और क्या है, टच करता है लेकिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से 4 यूनिट। मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, हो सकता है वो इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, बट एक तो मुझे लेना होगा पहले, ये 4 यूनिट है, एंड कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट, मतलब ऐसा कुछ सर्कल है, ऐसा है, क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका 6 यूनिट है, क्लियर है। बट ये जो है ये हमारा 4 है। ऑब्वियसली देख के लग गया कि एक ऐसा इधर भी बनेगा, एक ऐसा इधर भी बनेगा, एक ऐसा इधर भी बनेगा, ठीक है। मैं अभी इसकी सिर्फ बात करूं। अब देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि ये लाइन टेंजेंट है, टेंजेंट है मतलब जो टच करते हुए निकलता है, तो मीटिंग पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसी पे सेंटर होगा, यहां कहीं सेंटर होगा, यहां कहीं पे सेंटर होगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये सेंटर इस लाइन पे अगर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा है, क्योंकि हम अभी नहीं मान रहे हैं कि अल्फा कहां तक ये गया है, बट वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है कि 4 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा ना। अरे इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, सबका वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा, ये क्लियर है। अब इसका रेडियस आप कैसे निकालोगे, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दिए तो ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, 4, ये लेंथ कितना है, 4, यही ना है वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये टोटल लेंथ अगर 6 है और हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो टोटल लेंथ 6 है, तो ये 3 हो गया, क्लियर। तो ये हमको, इसको ए मान लीजिए, तो ये 3 मिल गया, ये 4। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे AC, जो कि रेडियस भी है सेंटर से एंड पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा राइट हैंड ट्रायंगल में, 3 है, ये 4 है, तो ये 5। मतलब ये जो सर्कल बना, इसका जो सेंटर है वो अभी मेरा अल्फा कॉमा 4 है, ध्यान से देखिए, अल्फा कॉमा 4 है, क्लियर है। लेकिन इसका जो रेडियस आ गया हमको वो 5 आ गया, ठीक है। तो जो रेडियस, इस पॉइंट को भी कुछ बोल देते हैं P, जो रेडियस AC है, रेडियस मतलब सेंटर से एंड पॉइंट, ये तो वही रेडियस ये होगा, रेडियस का वैल्यू तो फिक्स्ड होगा। तो इसका मतलब अगर ये लेंथ 5 है CA बराबर 5, तो CP भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो इसका मतलब C का जो कोऑर्डिनेट है वो 5,4 हो गया। ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 4 है, तो इसका 5,4 हो गया, ठीक है। तो मतलब हमको सेंटर मिल गया 5,4 एंड रेडियस हो गया 5, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस, इस फॉर्मेट में लिखेंगे जब सेंटर रेडियस दिया है, बराबर r स्क्वायर इज 25, ठीक है, ये क्लियर। बट अगर सेम कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सर्कल यहां आ जाए, मतलब ऐसा कुछ हो, ये भी तो हो सकता है, यहां भी तो सेम चीज है, ये भी वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका भी, ये भी 4 यूनिट है और ये भी 6 का इंटरसेप्ट कर रहा है। बट इस केस में इशू क्या हो जाएगा, इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, यहां 5,4 है, यहां सेंटर हो जाएगा -5,4 और रेडियस तो वही रहेगा, रेडियस तो जो इसमें था 5। ये दोनों सर्कल एकदम एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं, कन्ग्रुएंट सर्कल मतलब होता है सेम रेडियस के, बट ये यहां आ गया तो इसका सेंटर -5,4 हो गया। तो जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 25। क्या होता है, x माइनस h y माइनस k। अच्छा, अब आ जाइए, ये 2 हो गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है ये 4 यूनिट ऊपर हो, ये 4 यूनिट नीचे हो, मतलब ऐसा हो, ये भी तो हो सकता है कि 4, ये तो बस बोल रहा है कि टचेस द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव है, ये 4 यूनिट है, नो प्रॉब्लम। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए,
इसका हो जाएगा आपको -5, x तो सेम होगा एंड y भी निगेटिव, तो ये हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो x + 5 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर और r स्क्वायर तो वही होगा। क्लियर है? अच्छा, अब लास्ट देखिए, आपका ऐसा भी हो सकता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, इसमें सेंटर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 5 एंड y -4, क्योंकि x पॉजिटिव होगा एंड y निगेटिव। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर बराबर 25। ये बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि 4 पॉसिबिलिटी हैं। ये जो बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, तो यहां भी है ऊपर, नीचे भी। ऊपर है तो 2 केस होगा, यहां और यहां। रेडियस सेम होगा, सर्कल जो ये है वही सर्कल ये भी है, ठीक है। तो रेडियस तो 5 है, खाली ये 5,4 है, ये -5,4। क्यों? क्योंकि ये इधर है। ये -5,-4 इसके लिए अलग होगा, ये 5,-4 इसके लिए अलग होगा, लेकिन रेडियस सब में 5 होगा, ठीक है। तो देयर आर 4 पॉसिबल सर्कल्स, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना है। अब अगले क्लास में, लेक्चर नंबर 3 में, हम लोग बेसिकली पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल पढ़ेंगे, जिससे टेंजेंट का कंसेप्ट इवॉल्व होगा कि कोई भी पॉइंट अगर दिया है तो ये आप कैसे बताओगे कि वो सर्कल के अंदर में है, सर्कल के ऊपर है माने पेरीफेरी पे, या सर्कल के बाहर है। उसी तरह कोई लाइन दिया है तो आप कैसे बताओगे कि वो लाइन सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, या टेंजेंट है, या टच कर ही नहीं रहा है। तो दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कीजिए। पिछले 6 महीने में जो भी पढ़ाया गया है अराउंड 60% 11th का सिलेबस हो चुका है। रेगुलरली रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू फेस एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।